हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ही बेफिक्री में, निश्चिंतता में, फ्री होकर, केयर फ्री होकर जीना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। लेकिन देखने में क्या आता है, उतनी ही चिंता, उतनी ही निराशा, उतने ही डर में भी जीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम मस्ती से जी नहीं पाते? तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीने के तरीके में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है। तो जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद मैंने जो अनुभव किया है, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि इन चिंता के पीछे के कारण क्या है ना। हम दुखी क्यों होते हैं, हम चिंतित क्यों होते हैं ना, क्यों हम बेफिक्री से नहीं जी पाते, ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि जीवन में हमारा क्या रवैया है जीने का, है ना। हम कितने सेंसिटिव हैं लाइफ के प्रति, हमारी अप्रोच कैसी है, क्या हम लापरवाह हैं या बेपरवाह हैं। तो बेपरवाह कैसे बन सकते हैं हम, आज मैं आपको जरूर बताऊंगी, और आप भी बेपरवाह निश्चिंत होकर जीने लगेंगे। बट पहले हम देखेंगे कि ये लापरवाही क्या है और बेपरवाही क्या है। लगती तो दोनों एक जैसी बातें हैं, बट वन इज केयर फ्री होना और वन इज केयरलेस होना। तो लापरवाही जो होती है वो क्या है, केयरलेस, यानी लेस केयर करते हैं टुवर्ड्स लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। कैसे लोग होते हैं जो लापरवाह होते हैं? वो आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कर लेंगे, कल कर लेंगे ना, क्या हो गया, आज नहीं हो गया तो, है ना। वो हर बात आज की कल पर टालते हैं। अगर कल भी आ जाएगा तो देख लेंगे ना क्या है, और गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि काम नहीं कर रहे होते तो गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। तो देख लेंगे ना, कर लेंगे, हमारे पीछे मत पड़ो। दूसरों को भी ऐसे कहने लगते हैं अगर उनको कोई टोक दे। तो ये आलसी लोग होते हैं, है ना। तो ये अपने जीवन के प्रति अन्याय कर रहे होते हैं। इनके साथ कोई अन्याय नहीं करता, ये जिम्मेवार दूसरों को ठहराते हैं, बट ये खुद ही जिम्मेवार होते हैं अपने प्रति। सब कुछ यही करते हैं क्योंकि ये कभी जागते ही नहीं है, सोए सोए से रहते हैं। सोया हुआ इंसान कौन होता है? जो अपने कर्तव्य के प्रति जागृत नहीं होता, जिसे अपनी ड्यूटीज का नहीं पता, जिसे समय की वैल्यू नहीं है, जीवन की वैल्यू नहीं है, कि अगर मैंने समय को नहीं संभाला तो मेरा समय आगे निकल जाएगा। तो इतनी समझ नहीं रखते ये कहते हैं हो जाएगा ना, देख लेंगे। ऐसे मैंने कितने ही स्टूडेंट्स देखे, कितने ही स्टूडेंट्स देखे जो कि हमेशा, कभी उन्होंने पढ़ाई की परवाह नहीं करी, कभी नहीं, लापरवाही से जीते रहे, है ना। कभी छुट्टी कर रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, मतलब कभी ना घर के प्रति, ना अपनी पढ़ाई के प्रति, ना अपने जीवन के प्रति। क्योंकि दोस्तों, मैंने ही देखा है कि कोई भी संस्कार होता है ना, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप लापरवाह हो तो आप हर जगह लापरवाह होगे। आप अपने रिश्तों के प्रति लापरवाह होंगे, आप अपने ऑफिस में लापरवाह होंगे, आप अपने व्यापार में, आप अपने परिवार में, सब जगह आपकी लापरवाही झलकती है, क्योंकि आपका वो संस्कार बन जाती है। और जब हम लापरवाह नहीं होते, है ना, तो क्या होता है, बेपरवाह हो बन जाते हैं। बेपरवाह कैसे बनना है हमें, लापरवाह से बेपरवाह की और कैसे जाते हैं हम? जब हम जीवन को समझते हैं, जब हम ये जानते हैं कि बिना कर्म किए कोई फल नहीं आते, है ना, बिना पढ़े कोई पढ़ाई पास नहीं हो सकते, है ना। जब ये हम समझते हैं, यानी अंडरस्टैंड जब हम करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो हम कदम भी बढ़ाते हैं। फिर हमें पता होता है कि करत करत अभ्यास के जड़वती हो सुजान। तो प्रैक्टिस तो ऐसी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कोई भी काम जो आपको आता भी नहीं है, आपने ABC से शुरू किया है, आप पूरा उसको कर जाते हैं, एक दिन आप परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे? आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको अपना एक एक गोल बना लेते हैं, आपका एक मिशन होता है कि मुझे ये करना है। तो आप उसके प्रति बड़े सजग हो जाते हैं, ना, लापरवाह नहीं होते, है ना। क्योंकि जो लापरवाह लोग होते हैं वो सजग नहीं होते, वो अलर्ट ही नहीं होते, उनको समय का पता ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या होगा, बस वो फिर डरते हैं जब समय सिर पर आ जाता है, जब परीक्षाएं आती हैं, जब कोई जिंदगी में एग्जाम आते हैं, तो वो घबरा जाते हैं, अब हमारा क्या होगा। क्यों वो इतना क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कोई होमवर्क ही नहीं करा, उन्होंने लाइफ में कुछ करा ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। और जो बेपरवाह लोग होते हैं, निश्चिंत लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंतजार करते हैं कि परीक्षा कब होगी, यार जल्दी से परीक्षा होना, अब मैंने सारी तैयारी कर ली है, पता नहीं परीक्षा कब होगी। वो इंतजार करते हैं परीक्षाओं की, क्योंकि वो पहले से ही समझ जाते हैं ना। तो मुझे याद आती है एक बात ना, एक बार ना एक सन्यासी थे, तो वो हमेशा ना नदी को बड़े आराम से पार कर लेते थे ना, और उसमें कई बार बैठे बैठे बैठ भी जाते थे पानी में। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता पानी से, आपको नहीं लगता कि बहाव आएगा तो कोई बहाव में बह ना जाए? तो उन सन्यासी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, मैं लापरवाह नहीं हूँ,
मैं बेपरवाह हूँ, मैं मस्ती में हूँ, लेकिन मस्ती में कौन हो सकता है जिसे समझ होती है। उन्होंने कहा मैंने पानी के साथ बहना सीख लिया है, मुझे स्विमिंग करनी आती है, मुझे पता है पानी का बहाव कब बढ़ता है और कब कम होता है, मैं पानी से दोस्ती करके मैं इसके साथ आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों, जो भी जीवन के फ्लो के साथ बहना शुरू हो जाते हैं, जीवन को समझ लेते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं कि पता है परीक्षा है तो पहले से ही तैयारी कर लेंगे, क्योंकि करनी तो है ही है ना। इस टीचिंग टाइम सेव्स टाइम, ये तो मेरा मानना है। और जो टाइम से आप कर सकते हो ना वो कर लो, क्योंकि जो करना ही है तो उसके लिए देर किस बात की। तो अक्सर हमसे यही भूल होती है कि हम कहते हैं आ जाएगा ना वक्त तब कर लेंगे तब कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है सबको ऐसे, स्टूडेंट्स को ऐसे करते हुए। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होते और बाद में मुझे आके कहते हैं कि मैम अच्छा होता ना आपकी हम बात मान लेते, पहले ही तैयारी कर लेते हैं ना, अभी अभी भी तो करनी पड़ी ना पास होने के लिए, अब हम शुरू से करते तो हम फर्स्ट भी आ सकते थे। मैं कहा डेफिनेटली आ सकते थे आप अगर मेहनत करते। तो जीवन को समझेंगे जितना जल्दी से हम समझेंगे और जितना उस पर एक्शन लेंगे और उस राहों पर चलना शुरू करेंगे, तो सफलता कभी दूर नहीं होती, वो तो निश्चित हो जाती है और हम निश्चिंत होकर सारे काम करते हैं। और जीवन तो मस्ती से जीना ही चाहिए, क्या है मेहनत ही तो करनी है। जो सुबह सुबह अपने काम निपटा लेगा वो शाम को कहता है मेरे पास बहुत टाइम है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसने काम ही नहीं करा धीरे 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 आलस करेगा, अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, उसका सारा दिन ही ऐसे बीत जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में जो अभी ये बेपरवाही का है ना, ये वाला संस्कार डालिए है ना, ताकि समय से पहले आप सारे काम करके और फ्री हो जाइए, फिक्र नहीं करिए, हाँ भाई हो जाएगा काम कर लिया। तो ऐसे लोग ही बेफिक्री से जी सकते हैं, है ना, उनको कोई चिंता नहीं होती भी पहले ही, या जिसने पहले ही अपना स्टोर कर ली सारी चीजें तो उसको क्या फिक्र है ना। तो जिसने नहीं करी स्टोर है ना, वो कह रहा है देख लेंगे कर लेंगे, तो मौसम जो बदल जाते हैं तो फिर उनको बाद में अफसोस भी होता है, पछतावा भी ऐसे लोग करते हैं कि हमने जीवन के प्रति लापरवाही की भी। तो उनकी लापरवाही उनसे बहुत कुछ छीन लेती है, रिश्ते भी छीन लेती है, पैसा भी ज्यादा नहीं बना पाते, बहुत कुछ उनसे छिन जाता है, क्योंकि वो समय की वैल्यू नहीं करते और समय भी उनकी वैल्यू नहीं करता। वो समय तो दौड़ ही रहा है, लेकिन हम अगर उसको नहीं संभालेंगे तो उसने तो चलते ही जाना है। तो हमें भी अपनी चाल जो है समय की चाल के साथ मिलाकर, समय की नाजुकता को समझते हुए हमें सारे काम समय से पहले ही कर लेने चाहिए। तो मुझे ये कबीर जी की बात हमें स्कूल में भी सिखाई गई थी, जब हम भी बच्चे थे तब से ये बात हम दोहा सुन रहे हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ ले पल में पढ़ ले होएगी भौर करेगा कब। तो वक्त जो है वो बड़ी नाजुक चीज होती है, वो कभी लौट कर नहीं आता, ना किसी का आया है ना। तो अक्सर सुनने में ही मिलता है कि अगर हम ऐसे कर लेते तो ऐसे होता, है ना। और माँ बाप कहते हैं बच्चों को कि हमने ये नहीं करा जिंदगी में, देखो हम अब पछता रहे हैं, तुम कर लो। और बच्चे भी सुन के इधर से सुनते उधर से निकालते, कहते क्या है ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर वो भी ऐसे ही चूक जाते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। और फिर बाद में कहते हैं कि काश कि हम किसी बड़ों की बात सुन लेते। अब माँ बाप बच्चों को टाइम से समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, है ना। वो कहते कर लेंगे ना कर लेंगे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। लेकिन जब बहुत कुछ होता है ना जिंदगी में, और तब उनको माँ बाप की याद आती है कि वो ठीक तो कहते थे, बट समय जब तक आगे निकल जाता है, रिश्ते जब तक आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, समय रहते ही सारे काम करना ही शोभा देता है हमारी जिंदगी के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और सचमुच अगर आज ही जो काम करना है ना, आज जो करना है अभी कर ले। कबीर जी की बात बिल्कुल सही है, वो उन्होंने जिंदगी जी थी, उनकी हर बात जिंदगी से रिलेटेड है हमारे, कि जो करना है अभी कर लो, है ना। फिर समय का नहीं पता कल हो ना हो। हम बड़े आराम से मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, जिंदगी के बारे में बहुत कहते हैं, है ना। लेकिन हम चलते पीछे पीछे हैं जिंदगी में, कभी आगे नहीं चलते, उन बातों को जीवन में कभी लाते ही नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगी, मेरा चैनल का तो मोटिवेशन भी यही है कि हम सब समय रहते ही संभलें, क्योंकि समय रहते अगर होश पूर्वक रहेंगे, ध्यान पूर्वक रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, अच्छी अप्रोच अपनाएंगे अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लाइफ की कदर करेंगे, अपने समय की कदर करेंगे, तो समय भी हमारी जरूर कदर करेगा, रिश्ते भी हमारी जरूर कदर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम बहुत खुश रहेंगे कि हमने जीवन के प्रति, अपने जीवन के प्रति न्याय किया, हमने कुछ प्राप्त किया, हमने अपने आप को सजाया संवारा, हम खुश रहे, हमने बहुत कुछ पाया। तो हमारी कंप्लेंट्स भी नहीं होगी कि हमें जिंदगी से कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, खोने का मतलब कुछ करना भी पड़ता है। कर्म भूमि पर आए हैं तो बिना कर्मों के तो कोई फल मिलते भी नहीं है ना। तो ठीक है, रोटी रोटी कहने से कभी भूख नहीं मिटती, है ना, पानी पानी बोलने से कभी प्यास नहीं मिटती, और रट रटने से, कोई मंत्र करने से कोई चमत्कार नहीं होते। जिंदगी जीने का नाम है, और जब हम जिएंगे उसको शिद्दत से जिएंगे, पूरे मनोबल से जिएंगे, वो कहते हैं ना भाव बनकर जिएंगे,
तो बहुत कुछ ज़िंदगी में हो जाएगा और ज़िंदगी हमें पता चलेगी कि हमारे में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को उजागर कीजिए, अपने आप को एक अवसर ज़रूर दीजिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़े। और आलसी लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो जो कल का काम है वो आज से, अभी से ही शुरू करेंगे। तो आज में जो जीते हैं वो बस आज का दिन उनके हाथ में हो जाता है, वो खजाना ले जाते हैं। और आज जिसका सुंदर है उसका कल भी सुंदर होने ही वाला है। लेकिन आज तो सेटिस्फाइड होंगे कि हमने वी हैव डन आवर बेस्ट। बाकी हमें सब अच्छा करना है। और बाकी वही है गीता भगवान कृष्ण का वो जो पाठ है जिंदगी का, कि अपना कर्म करते जाओ और बस ठीक है, आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा ठीक है ना। क्योंकि फिर भी कर्म के साथ हम अपनी वो बांध लेते हैं ना कि नहीं ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो समय के आगे तो रिजल्ट का कुछ नहीं पता होता। किस वक्त कैसा मोड़ आ जाए ये हम नहीं जानते। बस ये है कि हम अपना शुद्ध भावना से, प्योर इंटेंशन से जिंदगी में सबका भला सोचते हुए, अपना ध्यान रखते हुए बस आगे बढ़े। इतना ही हम कर्म कर सकते हैं। और जो भी हमारा दिल चाहता है हम वो कर्म करें। हम कोई मजबूर आत्माएं नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकती हैं। और जब भी जिसका जो दिल चाहे उस राह पर चलने का आपको पूरा अधिकार है। आपको कौन रोक सकता है ना। जिस दिन आप चाहेंगे आपको कुछ करना है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए, चैनल को चलाने के लिए। तभी मजा आएगा ना जब आप सचमुच आगे बढ़ जाएंगे, बहुत खुशी होगी मुझे। तो जीवन में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और औरों को भी उत्साहित करते जाइए। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, आपसे दोबारा बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।